नमस्कार। आइए सुनते हैं स्वामी चेतनानंद जी की श्री रामकृष्ण देव जैसा हमने उन्हें देखा नामक पुस्तक से आज का प्रसंग। वृंदा दासी। वृंदा सहज स्त्री बिल्कुल नहीं थी। उसके जलपान के लिए निर्धारित संख्या में पूड़ियां रखी रहती थी। उनमें कमी आने पर वह अत्यधिक गाली गलौज करती थी और कहती थी, सज्जनों के इन पुत्रों को तो देखो, मेरा हिस्सा भी खा गए, मुझे मिठाइयां भी नहीं मिली। ठाकुर को भय था कि गाली गलौज की बातें बालक भक्तों के कानों में न पड़े। एक दिन बड़े सुबेरे वे नहबत जहाँ शारदा देवी रहती थीं वहां आकर बोले, अच्छा, मैंने वृंदा के हिस्से की पूड़ियां दूसरों को दे दी, कृपया उसके लिए कुछ कुछ और बना दो, अन्यथा वो गाली देने लगेगी। दुष्टों से बचकर रहना चाहिए। वृंदा के आते ही मैंने उससे कहा, सुनो वृंदा, आज तुम्हारे लिए जलपान नहीं है, मैं तुरंत पूड़ियां बना देती हूँ। उसने कहा, कोई बात नहीं, कष्ट मत उठाओ, आप मुझे सीधा दे सकती हो। मैंने उसे आटा, मक्खन, आलू और सब्जियां आदि दे दी। लाल पुष्प। दक्षिणेश्वर में एक बार आशा नामक एक लड़की अत्यधिक काले पत्तों वाली एक झाड़ी से एक सुंदर लाल फूल तोड़कर लाई। पुष्प को हाथ में रखकर वो रोते हुए बोलने लगी, ये क्या, इतने सुंदर लाल पौधे की इतनी काली पत्तियां क्यों हैं? हे भगवान, तुम्हारी सृष्टि कितनी आश्चर्यजनक है। उसके आंसुओं को देखकर ठाकुर ने कहा, क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो? वह इसका कारण बता पाने में असमर्थ थी और रोती रही। ठाकुर के सांत्वनामय वचनों को सुनकर उसका रोना भी बंद हो गया। प्रशंसा। दक्षिणेश्वर में रहते हुए मैंने एक दिन कुछ चमेली और लाल फूलों यानी रंगन 7 लड़ियों वाली एक माला बनाई। मैंने एक पथरी में पानी भरकर माला को उसमें डुबोया तो पुष्प कलियां एकदम खुल गईं। जब मैंने उस माला को काली मंदिर में माँ की मूर्ति को संवारने के लिए भेज दिया, फिर काली माँ के शरीर से सभी आभूषण उतारकर उस माला से माँ को सुसज्जित कर दिया गया। ठाकुर मंदिर में आए। वे पुष्पों के द्वारा माँ काली के सौंदर्य में प्रभूत वृद्धि देखकर तत्काल ही भावस्थ हो गए। बार बार कहने लगे, आहा, ये पुष्प काली माँ के श्यामा रूप में श्री वृद्धि करते हुए सुरुचिपूर्ण ढंग से सुसज्जित हैं। वो माला किसने बनाई? किसी ने मेरा नाम ले दिया। उन्होंने कहा, जाओ उसे लेकर मंदिर में लाओ। जब मैं मंदिर की सीढ़ियों के पास आई तो मैंने वहां बलराम बाबू, सुरेंद्र बाबू और कुछ अन्य पुरुष भक्तों को देखा। मुझे लज्जा का अनुभव हुआ और मैं स्वयं को छिपाने के लिए व्यग्र उठी। मैंने वृंदा दासी के पीछे शरण ली और पिछली सीढ़ियों से मंदिर में जाने वाली थी। ठाकुर ने तुरंत देख लिया और जोर से बोले, उन सीढ़ियों से मत आओ। एक दिन एक मछुआरिन उन सीढ़ियों पर चढ़ रही थी और फिसल गई। भयंकर दुर्घटना से उसकी हड्डियां टूट गईं। सामने वाली इन सीढ़ियों से आओ। भक्तों ने ऐसा सुनकर मुझे मंदिर में प्रवेश हेतु रास्ता छोड़ दिया। मंदिर में प्रवेश करने पर मैंने ठाकुर को गान करते हुए देखा। उनका कंठ स्वर प्रेम और भक्ति से कांप रहा था। ठाकुर की करुणा। एक व्यक्ति की एक रखैल थी। एक दिन वह स्त्री ठाकुर के पास आकर बोली, पश्चाताप करते हुए कहने लगी, उस व्यक्ति ने मेरा सर्वनाश कर दिया। उसने मेरे सभी आभूषण और पैसे छीन लिए। ठाकुर लोगों के आंतरिक मनोभावों को खूब जानते थे, फिर भी वे उनके मुंह से सब कुछ सुनना चाहते थे। उन्होंने उस स्त्री से कहा, क्या ये सत्य है? किंतु वह तो हमें भक्ति के बारे में बड़ी बड़ी बातें करता था। अंत में उस महिला ने ठाकुर के समक्ष अपने अपने सभी पापों को स्वीकार किया और इस प्रकार उनके बुरे प्रभावों से मुक्त हो गई। ईश्वर और धन संपत्ति। मेरे बच्चे रुपए पैसे आदि में क्या रखा है? ठाकुर तो इसे छू भी नहीं सकते थे। रुपया पैसा स्पर्श करते ही उनके हाथ टेढ़े हो जाते थे। उन्होंने रामलाल से कहा था, ये संसार अनित्य है, ऐसा न मानता तो मैं तुम्हारे कामरपुकुर गांव को सोने के पत्थरों से मढ़वा देता। किंतु मैं खूब अच्छी तरह से जानता हूं कि जगत अनित्य है, एकमात्र ईश्वर ही नित्य है। ईश्वरीय सहायता। खूनी पेचिश कोई सामान्य बीमारी नहीं है। ठाकुर प्राय इससे आक्रांत रहते थे। विशेषकर वर्षा ऋतु में एक बार खूनी पेचिश से बुरी तरह बीमार थे। मैं उनकी सेवा कर रही थी। हाल ही में वाराणसी से एक महिला दक्षिणेश्वर आई और उसने एक उपचार सुझाया। मैंने उनके निर्देशों का पालन किया और फलस्वरूप ठाकुर जल्दी स्वस्थ हो गए। उसके बाद उस महिला का कुछ पता नहीं चला।
मैं पुनः कभी भी उनसे मिल नहीं पाई। सचमुच उन्होंने मेरी बड़ी मदद की थी। मैंने वाराणसी में उनके बारे में पूछताछ की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। मैंने प्रायः देखा है कि ठाकुर को जब भी किसी वस्तु की आवश्यकता होती थी, तो सहायक लोग दक्षिणेश्वर में स्वयं ही आ जाते थे और सहायता करके अचानक ही लुप्त हो जाते थे। एक भूत की कहानी। एक दिन ठाकुर राखाल के साथ सींथी स्थित वेणीपाल के उद्यान भवन गए। जब वे उद्यान में विचरण कर रहे थे, तो एक प्रेतात्मा ने उनके पास आकर कहा, आप यहाँ क्यों आते हैं? हम लोगों को बड़ा कष्ट होता है। हम आपकी उपस्थिति को सहन नहीं कर सकते। ये स्थान तुरंत छोड़ दो। ठाकुर की पवित्रता और तेजोमय देवत्व को वो प्रेतात्मा कैसे सहन कर सकती थी? ठाकुर मुस्कुराकर वहां से चले गए और ये बात उन्होंने किसी से नहीं बताई। रात्रि भोजन के तुरंत बाद ठाकुर ने किसी से घोड़ा गाड़ी लाने के लिए कहा। हालांकि ठाकुर उस रात वहीं रहना चाहते थे, पर घोड़ा गाड़ी लाई गई और उसी रात ठाकुर दक्षिणेश्वर लौट आए। मंदिर के प्रवेश द्वार के पास घोड़ा गाड़ी की आवाज सुनकर ज्ञासावश जब मैंने अपने कान लगाए, तो ठाकुर को राखाल के साथ बातें करते सुना। मैं तो चौंक गई। मैंने सोचा पता नहीं उन्होंने भोजन किया है कि नहीं। यदि भोजन न किया होगा, तो रात गए मैं इतने भोजन का प्रबंध कैसे करूंगी? मैं अपनी रसोई घर में उनके लिए कुछ न कुछ, कम से कम सूजी तो अवश्य ही रखती थी। वे कभी कभी विषम काल में भी कुछ खाने को मांग लेते थे, किंतु मैं बिल्कुल निश्चिंत थी कि वे रात में वापस नहीं आएंगे। इसलिए मेरा रसोईघर बिल्कुल खाली था। उद्यान मंदिर के सभी प्रवेश द्वार बंद थे, उनमें ताले लगे थे। रात्रि के लगभग 1 बजे का समय था। वे ताली बजाकर भगवान का नाम करने लगे। थोड़ी देर में किसी ने प्रवेश द्वार खोला। इस बीच मैं चिंता में पड़कर सोच रही थी, यदि वे भूखे हैं तो क्या किया जाएगा। अंतर आते ही उन्होंने ऊंची आवाज में मुझसे कहा, मेरे भोजन के लिए चिंतित मत होना, मैंने भोजन कर लिया। फिर ठाकुर ने राखाल से उस भूत की कहानी सुनाई। राखाल तो चौंक गया और बोला, आप सचमुच मुझे बहुत प्यार करते हैं। आपने इस समय मुझे ये बात न बताकर बड़ी बुद्धिमानी की, अन्यथा भय के कारण मेरे तो दांत ही किटकिटाने लगते। अभी भी मैं भयग्रस्त हूँ। आशा है यह प्रसंग आपको अच्छा लगा होगा। देवाक्षर के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।